गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नया दिन नई कहानी। तो सुबह मैं उठा आज 9:30 बजे, क्योंकि रात से लगी हुई है बारिश। और सुबह सुबह जैसे ही उठा तो भाई साहब आज बन रहे थे बबरू, जिनको काकड़ी में हम बबरू कहते हैं। आप अपनी भाषा में अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या कहते हैं उनको कमेंट करके बताना। हमने ब्रेकफास्ट किया और बारिश लगी थी, तो हमें जिम्मेवारी मिल गई कि हमें बनानी है कड़ी। तो हमने सबसे पहले तोड़ा कड़ी पत्ता, भाबड़ी, पुदीना, और हम लग गए अपनी कार्रवाई में। ये घिया काट के रखे। अब आप सोच रहे होंगे घिया काट के क्यों रखा है, तो आपको आगे बताते हैं। फिलहाल मैं कर रहा हूँ पकोड़े की तैयारी, क्योंकि आज बन रहा है कड़ी पकोड़ा। इसमें हमने डाले आलू, प्याज, नमक, मसाला, मिर्ची और बाकी जो भी हरी चीज़ें थी हमारे पास, धनिया, हरी मिर्च और बाकी बेसन को डाल के हमने बनाया घोल। तो बढ़िया से इसमें सोडा डाल के हमने फेंटा और हमने स्टार्ट कर दिए बनाने पकोड़े। और हमारी माता जी कर रहे थे सामने ब्रेकफास्ट, क्योंकि इन्होंने किया नहीं था। और बाकी यहाँ पे चली हुई है अपने पकोड़ों की प्रिपरेशन। और पकोड़ों के साथ साथ में यहाँ पे कूटा जा रहा है मसाला कड़ी में डालने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पिताजी कूट रहे हैं मसाला, और एक साइड पे पकोड़े भी बनके तैयार हैं। और हमने भी डाल दिया तड़का। तड़के में जो भी हम कड़ी पत्ता, पुदीना, भाबड़ी लेके आए थे, सबसे पहले हमने उसका छौंक लगाया। उसके ऊपर हमने डाला जो कुटा हुआ मसाला था, प्याज, लहसुन, धनिया वगैरह जो भी था, उसको हमने ढंग से भून लिया। और आपको बताते हैं, जो हमने घिया काटा था उसको मिक्सी में हमने किया ग्राइंड, और साथ में चने की दाल और थोड़ी सी लाल मसूर की दाल, उसको भी ग्राइंड कर लिया था। अब हमने एक डोंगे में डाली छाछ, और छाछ में ऐड कर दिया जो भी घिया, चने की दाल और लाल मसूर की दाल का पेस्ट था। हमने इसमें बेसन का यूज़ नहीं किया। उसके बाद हमने वो कढ़ाई में डाला और धीरे धीरे इसको हिलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आता। तो आप लोग भी इस तरीके से कड़ी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो अभी ऐसा है, अभी हो गया है टाइम लंच का, और चावल भी बन चुके हैं और हमारी थाली भी सज चुकी है। तो लंच करते हैं और लंच करके चलते हैं काम पे, क्योंकि हमें आ गया था कॉल कि हमें एक जगह से मिक्सचर और कुछ शटरिंग की प्लेटें लेके जानी हैं। तो वो हमने लोड की और वो हमने छोड़ी ठिकाने पे। उसके बाद हमें एक और चक्कर था, जो कि हमें लेके जाना था लंबा गांव से जोगिंदरनगर। तो हमने गाड़ी में लोड कर लिया था सामान, और तरपाल भी हमने जल्दी जल्दी से डाल ली। जब तक हमने तरपाल डाला था, भाई बारिश भी बढ़ गई थी। और बात ऐसी है कि हम भी चलते चलते पहुंच गए ठंडोल से ऊपर, जहाँ पे पत्तियों के बाग हैं। बहुत ही बारिश में ना इतना सही मौसम हो जाता है, मतलब आसपास का जो भी वातावरण है बिल्कुल हरा हरा, और सड़क, पहाड़, सब कुछ बहुत ही सुंदर लगता है। आप लोगों को, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को बारिश का मौसम कैसा लगता है कमेंट करके बताना। तो हम गए थे जोगिंदरनगर बाया बनूरी होते हुए, क्योंकि जिनका हमने माल लोड किया था गाड़ी में, उनको था थोड़ा सा काम बीच रास्ते में पंचरुखी में। तो हमने सोचा वापस क्यों हटना है पीछे, तो आगे बनूरी से होके ही चलते हैं। और दोस्तों, जब हम घर से निकले थे तो बारिश बहुत ही धीमी धीमी लगी हुई थी। और जैसे ही हम जोगिंदरनगर की तरफ बढ़ रहे थे, तो बारिश का रूप भी बहुत भयानक होता जा रहा था, क्योंकि बहुत ही तेज़, बहुत ही ज़ोर से बारिश पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बरसात के दिन हो। बट चलो चलते हैं, अभी पहुंचते हैं आगे। अभी जाके हमें सामान भी खाली करना है, और अभी जगह भी पता नहीं है कैसी है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि जगह कैसी है। और हम पहुँचे बैजनाथ, और बैजनाथ में भी मौसम बहुत ही अलग जैसा था, क्योंकि एक साइड पे निकली हुई थी थोड़ी थोड़ी धूप, और बाकी लगी हुई थी बारिश। और यहाँ पे बैजनाथ के जो चौक है और बैजनाथ की लाइटें जो हैं, यहाँ पे भी बहुत तगड़ा जाम लगता है। बट हमने भी धीरे धीरे करके गाड़ी चलाई रखी, और धीरे धीरे हमने भी जो जाम था वो क्रॉस किया, और हम पहुँचे फिर बैजनाथ से ऊपर, वहाँ से जहाँ से बैजनाथ पूरा नीचे दिखता है, मंडी और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का बॉर्डर। तो ऐसा ऐसा कुछ नज़ारा था, और हम पहुंच गए चौंतड़ा में, जहां पे लगा हुआ है मेला। तो आज के ब्लॉग में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आज का जो हमारा चक्कर था उसमें मुझे घर पहुंचते बज गए थे 9। अगली वीडियो बन नहीं पाई थी क्योंकि रात थी। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, रात।